मौत वौत के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया में ना दो ही लोग हैं, एक LIC वाले और दूसरा रणवीर। दोनों सीधे ही मौत के बाद क्या होगा कभी सोचा आपने? इसीलिए बड़े बुजुर्ग देखो इसके पॉडकास्ट में जाते नहीं है, और अगर कोई गया ना, किसी को खांसी आए, बाहर जाके खांसता है। कभी कोई अनकंफर्टेबल हुआ ऐसे कोई सवाल से या किसी भी सवाल से? नहीं, आई फील कि ऐसे सवालों से ना लोग खुल जाते हैं, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड इन द कॉन्वर्सेशन। कैसे फिर भी, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल दो। ऐसे ड्रिल करते हैं। आप सोचते हो मौत के बारे में? मैंने सोचा नहीं यार, नहीं, मेरे को होता है कि यार थोड़ा सा नोटिस दे के आए, एकदम से ना आ जाए। बट डरते हो कि एक्साइटेड हो? मतलब मौत कि के लिए कौन एक्साइटेड होता है? वाह, कल मैं मरूंगा, मतलब ये क्या बात है यार? अच्छी बातें हो रही थी, हम कहाँ चले गए यार? मौत वौत में मेरे को डर लगता है। रणवीर ने शुरू करिए। पता, इसने मुझे ही पूछा था लास्ट ईयर, क्या मौत के बारे में सोचते हो, मौत के बारे में सोचते हो? मैं तो नहीं सोचता था, लेकिन पिछला पूरा साल इसकी वजह से मैंने मौत के बारे में सोचा। क्या हुआ भाई, बाथरूम जाना? वो इन्हीं की टीम का है वो। रणवीर की टीम का? देखने का होगा, पुलिस तो नहीं आई। आपने हाथ भी शेव करे हैं? क्या बात है? एक सुनना, मेहमान आए, कुछ मिठाई विठाई तो थी? हाँ हाँ, पहली बार आए पापा, मिठाई खिलाना तो बनता है। यार मैं तो डाइट पे हूँ यार। अरे नहीं, नहीं, थोड़ा, ऐसे नहीं, थोड़ा, फर्स्ट थोड़ा। टाइम है, थोड़ा सा खाओ। मुंह खोलो, वाओ। आप घर जाके खा लेना। ए, इनको क्यों नहीं खिलाया? बाबा मुंह मत खुलवा इनका। अगर इन्होंने मुंह खोला तो ऐसा ना हो इनके डेजर्ट के चक्कर में हम लोगों का मेन कोर्स बंद हो जाएगा। करेक्ट है, अच्छा खासा इंडियाज गॉट लेटेंट को इंडियाज गॉट डिलेटेंट कर दिया इन्होंने। होता है। लेट मी बर्ड इंट्रोड्यूस प्ले। माय अच्छा, आज सुनील पाल से लिखवाई स्क्रिप्ट। मैंने समय आपका शो देखा है, बहुत अच्छा शो करते हैं आप। थैंक यू सो मच। आप जो ऑडियंस रहती है उनसे जोक भी सुनते हैं ना? हाँ, कभी कभी तो सुन। है ना? मेरे पास एक जोक है, सुना। हो जाए। एक बार क्या रहता है, एक पड़ोसन रहती है, वो बालकनी पे आती है, पड़ोसी इधर से आता है, वो उसको पूछता है भैया घर पे है? तो बोलती नहीं, वो बाहर गए हैं। ये क्या आई? हंसी नहीं आई? पुलिस भी तो नहीं आई ना। पुलिस भी आई क्या? जो कभी कभी हल्का रहेगा तो चलेगा। ये बात बस भी ठीक नहीं, है। यही सही बात। ए, इनका सामान चेक करें क्या? सामान? नहीं, बैग बैग इधर, बैग में सामान। ये रणवीर अलाहाबादिया का बैग है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ओहो हो, हाउ टू टॉक टू एलियन, येती के 101 किस्से। मैं समझ गई, ये आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं इसलिए आप सबसे पूछते हैं ना कि येती को देखा है, एलियन को देखा है। आपने कभी अपना खुद का पॉडकास्ट देखा है? इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट है, मेरा ही है। नहीं, मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं, मैंने इनका पॉडकास्ट देखा, उसमें एक बहुत बड़े कॉमेडियन है कीकू शारदा। ये उनसे कह रहे थे कि आप इतने क्यूट हैं, अगर मैं आपकी बीवी होती। ए, झूठ काय को बोलती है? नहीं, सच में तू देख पॉडकास्ट, यही पूछा था। नहीं, पूछने वाली बात नहीं, वो झूठ क्यों बोला तूने? बहुत बड़ा कॉमेडियन की कुछ शारदा, बड़ा काय का? हाँ? बड़ा कॉमेडियन। सोशल मीडिया पे अब सबकी प्राइस भी बाहर आ गई है। तेरा तो 2 लाख ज्यादा ही है उसमें। एक बार थोड़ा डिटेल में चेकिंग कर लेते हैं। समय आप जरा आगे आएंगे, आपको एक बार चेक कर लें प्लीज। आप आइए। ये किसका बैग है? इस समय ओ चेस। चेस खेलने का आपको बहुत शौक है? हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपको ऊंट की चाल का पता था, वजीर की चाल का पता था, घोड़े की चाल का पता था, तो इतने बड़े पॉडकास्टर की चाल का आपको पता नहीं चला?
इतना रोस्ट मत कर, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा नहीं बुरा लगेगा ऐसा नहीं बोल। नहीं, सुनील पाल को अच्छा लगेगा। अच्छा बाय चांस कभी कोई आपको ऐसा जो भी बोला हो हमने कोई जोक समझ नहीं आया हो तो सैटरडे को नेटफ्लिक्स पे हमारा शो आता है, देख लेना। अगर सैटरडे को नहीं देख पाए तो आप आगे भी देख सकते हैं लाइफ टाइम। हमारे जो एपिसोड होते हैं वो डिलीट नहीं होते। थैंक यू सो ठीक है, मच आपके- जोरदार तालियां फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समय और रणवीर यहाँ पे मौजूद हैं। अब बुलाते हैं एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन को जो हम सबके सीनियर हैं और उन्होंने इंडियन टेलीविजन पे लाफ्टर चैलेंज का पहला सीजन अपने नाम किया, उन्होंने जीता, तब से वो हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पाल। सुनील भाई वेलकम वेलकम। कैसे हो सर जी? नहीं मैं बस देख रहा था आज जूते कैसे पहन लिए था। सुनील भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील भाई जब भी मंच पे जाते हैं हमेशा बोलते हैं मैं सुनील पाल कॉमेडी का लाल, और समय को ये कॉमेडी का आतंकवादी बोलते हैं। ऐसा कौन सा आपने इनको मुंह से ग्रेनेड फेंकते हुए देख लिया? कुछ विचार आप पेश करें। सर इन्होंने हमारी इतनी मारी सर उस टाइम पे, पर कोई नहीं, प्यार है सर। कपिल भाई अगर ये मुंह से ग्रेनेड मार देते तो अच्छा था, लेकिन जो ये मारते हैं हाँ वो नहीं सहा जाता है। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, और जो समाज में नहीं आता वो तो आतंकवादी होता है ना। अब क्या बताए कपिल भाई, ऐसा समय भी देखना पड़ रहा है। और सर ये ये क्या बात हुई सर? मतलब ये एक सेकंड सर, मैंने आपको इतना प्यार से किया, ये मतलब इनको में से इतनी दिक्कतें हैं कि मैं क्या मुंह से ग्रेनेड मारता हूँ, मैं क्या और क्या है सर, और भी बताइए जो भी दिक्कतें। मैं मेले में परफॉर्म नहीं करता हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? ब्रश करने का जमाना चला गया, मैं आया ही यहाँ पे पॉलिश करके हूँ। तो अभी भी पॉलिश कर रहा हूँ अपने आप को। हाँ जी। I love मैं you, जा sir. रहा हूँ, आपस में देख लो। ओह, पर पर सुनील भाई आपने अभी इनको माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि ये आपसे बड़ा प्यार करता है जनरली। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बट करता आई हूँ। वांट टू आस्क सुनील, ऐसा क्या किया समय ने? मैं ये कहता हूँ कि भाई अदब की महफिल हो तो याद करो गालिब को, और इनकी महफिल हो तो सिर्फ गालिब को। जहाँ तक बात गालियों की है, मैं जो भी मैंने गालियाँ सीखी है वो मैंने सुनील पाल जी के वीडियो से ही सीखी है। उन्होंने तो कभी गाली नहीं दी। नहीं ये नहीं, इनके कमेंट से सीखी है मैंने इनके वीडियो। वो बात अलग है कि कमेंट्स यही करवाते हैं। सुनील पाल जी जेन्युइनली मुझे 1 नंबर लगते हैं 10 में से। एंड तो बहुत बहुत शुक्रिया कपिल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी महफिल में, जो जेंजिस की महफिल है, और यहाँ पर ये जेंजिस के 2 सुपरस्टार खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहूँ भैया। क्या कहोगे? इनको तो एक नया नाम मिला, शो स्टॉपर। मुझे ये एक बहुत कूल लाइफ मोमेंट लग रही है मेरे लिए कि इस जनरेशन के गोट कॉमिक और लास्ट जनरेशन के गोट ये कॉमिक। इतने अदालत के चक्कर काट चुके हैं कि अभी बाहर मिले थे। सर उन्होंने तारीफ करी आपकी सर, आप पूरा सुन भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर तो अटैक मोड में ही रहते हैं यार। नहीं लव यू। मेरे मन में क्वेश्चन है सुनील भाई, जहां तक मैं आपको जानता हूं लाफ्टर चैलेंज पहले आप विनर हैं, हम आपको देख के हमने भी सोचा हम भी ऑडिशन दें, और आपने, मैं उस ऑफिस में बैठता था, फोन आते थे हमारे सामने, तो 6-6 महीने की डेट्स नहीं होती थी इनके पास। सुनील पाल अगले 6 महीने तक कितने बिजी हैं, करोड़ों रुपया कमाया। उस दिन आप मेरी फिल्म के प्रीमियर पे चप्पल में आए, हाँ, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? वो क्या है, मुझे लगा कि एक से बढ़कर एक बड़े लोग आएंगे, तो बड़े बड़े में ना मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ, ना इतना बड़ा हूँ क्या बोल कि रहे हैं कैमरे सर? मेरी तरफ घूमेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अलग हो। सीरियसली? हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप वैसे ही कहीं घूम रहे थे, आपको देखा उधर लाइट वाइट चल रही, तो आप उधर चले गए। बाकायदा। हाँ, ये चप्पल में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से।
जल्दी। सर इन्होंने इतना इतना बोला है ना हमको भाई, मेरी मम्मी जो खुश हो गई है देख के। मेरे को ना एक बात याद आई समय हम लोग एक लाफ्टर चैलेंज जब आए सुनील भाई, तो पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन हुए मानुल्लाह खान साहब, उन्होंने एक बात कही थी, बोलते यार कंपटीशन होता है फिल्म स्टार हीरोइन में कि उसने ये पहना तो मैं ये पहनूं, हंसाने वाले में क्या है, आप भी हंसा रहे हो, आप भी हंसा रहे हो, हम भी दुनिया को हंसा रहे हैं, तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हो, दो कोई लाफ्टर ज्यादा ले लेता है कम ले लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात ये जो आप काम कर रहे हो वो बड़ा नोबल काम है सुनील भाई, और हम हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और आप भी माफ कर दो इनको। हाँ हाँ, नहीं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कोई किसी के कभी ऐसी बात नहीं की जो नहीं, अभी भी जबरदस्ती मन में वाली है, बात हो। अभी डाउनलोडेड है सर। एज अ कॉमेडियन जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगता है कि जैसे जब हम फंसते हैं, जब कॉमेडियंस फंसते, पूरी दुनिया हम पे अटैक मारती है, तब मीडिया में सब आते हैं, वो एक टाइम होता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लोग हमें सपोर्ट करें, तो उसमें भी आप आगे फिर तो बस थोड़ा बुरा लगता है। अब एक काम करते हैं, इस मुद्दे पे एक डिबेट रखते हैं, हाँ, डिबेट रखो। कॉमेडी में क्या होना चाहिए क्या नहीं, यहीं पे होएगी डिबेट। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो। 2 मिनट में वीडियो आ जाएगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो। 2 मिनट में वीडियो आ जाएगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो।